राधे राधे, हरे कृष्ण हरे राम। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिन्हें पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से सब दीक्षा लेना चाहते हैं, जो भी लोग, क्योंकि हम सबके पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। और इसीलिए मैं बार बार प्रयास मेरा रहा पीछे के समय में कि मैं जानूं कि क्या प्रोसेस है, कैसे दीक्षा ली जा सकती है। क्योंकि ये ऐसे नहीं कि जाओ एक फॉर्म भरो और आपको आपकी अटेंडेंस लगी, उन्होंने आपको बुला लिया और साइन कर दिया, दीक्षा हो गई, ऐसा नहीं है। मैंने पुरानी वीडियोस में जो भी बात डाली है कि पूज्य गुरुदेव से दीक्षा ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, वो सारी बात इसी संदर्भ में है। लेकिन अभी क्या है कि मेरी बात जो हुई है वो उन्हीं के एक शिष्य से हुई है, जो उनकी एक शिष्या है, उनसे मेरी बात हुई है पूरी डिटेल में कि कैसे गुरुदेव ने उन्हें दीक्षा दी। वो फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं उसी में किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करती थी। मुंबई रहती थी, फिर दुबई चली गई, दुबई रहती थी, और आज वो वृंदावन धाम में रहती हैं पिछले 7-8 महीने से। सब गुरुदेव की कृपा से हुआ है। तो उनसे मेरी डिटेल में चर्चा हुई, तो मुझे एग्जैक्ट पता चला कि क्या प्रोसेस है दीक्षा का, इसलिए मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, दीक्षा लेने के लिए जब आप राधा केली कुंज जो गुरुदेव का आश्रम है, जब आप वहाँ पहुँचेंगे, दीक्षा लेंगे, निवेदन करेंगे मुझे दीक्षा लेना है, उनके परिकर से मिलेंगे, उन्हें आप अपनी प्रार्थना दर्ज कराएंगे कि मुझे गुरु से दीक्षा लेनी है। तो गुरुदेव क्या करते हैं, पहले आपको आज्ञा देते हैं कि आप कुछ समय अभी राधा नाम जपिए, हित 84 हरिवंश महाप्रभु का हित 84 का पाठ करिए, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करिए, सूर्योदय से पूर्व उठिए, इतने समय आप जो है राधा नाम जपिए। तो आपको जो नियम देंगे वो नियम आपको फॉलो करने हैं। उसके साथ साथ गुरुदेव बताते हैं कि आप मेरे पास आइए, हर 2 महीने में 3 महीने में आते रहिए, या हर 1 महीने में आइए। जब 1 महीने में जाने लगेंगे तो गुरुदेव क्या है, फिर आपको बोलते हैं कि आप 15 दिन में आइए, क्योंकि उन्हें दिखना चाहिए कि आप कितनी अंदर आपके अंदर दृढ़ता है, कितना आप डेडिकेटेड है दीक्षा लेने के लिए, और आपकी वो डेडिकेशन उन्हें उसी में दिखाई देती है। जब आप नाम जप करेंगे, जब आप हित 84 का कृपा कटाक्ष का पाठ करेंगे, तो ये सब चीज़ें ना आपका एक आभा मंडल से ही झलकती है कि आप कितने तप में आप कितने हैं, आध्यात्म आपके अंदर कितना है, ये आपके आभा मंडल से चमकता है। और गुरुदेव की दृष्टि तो साक्षात भगवान की दृष्टि है, वो तो बिल्कुल ही देख लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दीक्षा के लिए आपको 7 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, हो सकता है दूसरे महीने ही दे दें गुरुदेव आपकी परिपक्वता देखकर। लेकिन फिर भी 7-8 महीने कम से कम आप समझ के चलिएगा कि 7-8 महीने तक कहीं जाकर आपको दीक्षा मिलेगी, और उसके लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। जो लोग पास में हैं, जो हर 15 दिन में वृंदावन जा सकते हैं, वो ही प्रयास करिए। मेरा निवेदन है, क्षमा करिएगा किसी को बुरा लगे, क्योंकि अगर मैं रहता हूँ मुंबई और वृंदावन मेरे लिए हर 15 दिन में आना संभव नहीं हो सकता है। मैं कलकत्ता रहता हूँ, हर 15 दिन में आना संभव नहीं है। जिनके लिए है उनका बहुत सौभाग्य है, जो कर सकता है इस काम को उसका बहुत सौभाग्य है। लेकिन गुरुदेव के पास दीक्षा लेने के लिए उससे पहले नियम है जो फॉलो करने पड़ेंगे आपको। वो नियम फॉलो करने के बाद गुरुदेव की नज़र में आना पड़ेगा आपको, बार बार वहाँ अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, हाजिरी दर्ज करानी पड़ेगी, अटेंडेंस लगानी पड़ेगी भगवान के दरबार में। तो जब बार बार आप वहाँ दिखाई देंगे, उनकी नज़रों में आएंगे, तब आप दीक्षा के अधिकारी बन जाएंगे और आपको दीक्षा मिल जाएगी, क्योंकि आप परिपक्व होंगे दीक्षा के लिए। वैसे गुरु आज्ञा भी किसी दीक्षा से कम नहीं। आप ये सोचें कि ये क्या तरीका हुआ, हम दीक्षा लेना चाहते हैं तो हाथों हाथ मिलनी चाहिए। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ ना कि भंडारे का हलवा नहीं है जो जाओ और ले लो। बहुत ही गूढ़ विषय है, और जो पूज्य संत होंगे ना, जिन्हें पता है दीक्षा का महत्व क्या है, वो ऐसे ही एक साथ बैठा के सबको दीक्षा नहीं दे देते हैं। दीक्षा बहुत ही गूढ़ विषय है, और उसी हिसाब से दीक्षा दी भी जाती है। तो मेरा आप सबसे निवेदन यही है कि बहुत ही सोच समझकर पहले अपने आप को लायक बनाइए। और यही प्रक्रिया है गुरुदेव, जो मैं कहता हूँ ना आप सबसे पहले, कि पहले आप अपने आप को लायक तो बनाइए शिष्य बनने के, तभी तो गुरु दीक्षा मिलेगी। तो पहले अपने आप को लायक बनाइए, और यही प्रोसेस है जो गुरुदेव कराते हैं आपसे। पहले नाम जप करवाते हैं, कृपा कटाक्ष का पाठ, या जो नियम वो बताते हैं फॉलो करिए। उसके बाद आप दीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे, लायक बनेंगे, तब आपको वो गुरु मंत्र देते हैं। ठीक है, आनंद में रहिए। राधे राधे, हरे कृष्ण हरे राम।